Hello students, our next topic is distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? Fine, first we talk about distance. So distance means path covered by an object. Means कि एक ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर रहा है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. क्लियर? डिस्टेंस से सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, वो यहां से कहां पहुंच गया, ए पॉइंट से कहां पहुंचा, बी पॉइंट. फाइन, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा. फाइन, आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा. फाइन, उसने क्या पाथ कवर किया, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां पे. फाइन, जिस पॉइंट से वो चला उसे क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट. जहां वो रुका उसे क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट. क्लियर? नाउ डिस्टेंस मींस अ ऑब्जेक्ट, और we can say distance traveled by a object to reach the final point from initial point, or in other words we can say distance covered by a object from moving from initial point to final point. तो यहाँ पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, this. क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की यूनिट. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. यूनिट क्या होगी, मीटर. मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. क्लियर? यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से. देन ये क्वांटिटी कैसे होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट सेज कि कोई ऑब्जेक्ट है, फाइन, ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका फाइनल. ये उसका इनिशियल पॉइंट है एंड ये उसका फाइनल पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट सेज जो ए से बी तक की डिफरेंस है और डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन. मींस कहने का मतलब सपोज करो आपको इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर वो यहां से घूम के ऐसे घूम के यहां आया, वो शॉर्टेस्ट होगा. शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स. तो डिस्प्लेसमेंट सेज कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पे डिस्टेंस है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चल के आया, वो यहाँ से यहाँ. फाइन, लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ, दैट इज दिस. इसकी क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट. फाइन, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. देखो डिस्प्लेसमेंट को भी तो हम मीटर में ही मेजर कर रहे हैं, वो भी तो एक लेंथ ही है. जैसे आपका डिस्टेंस लेंथ है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर. बट ये क्वांटिटी कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है. ये क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन. कैसे, सपोज करो ए टू बी पॉइंट की डायरेक्शन है और उसके बीच का एक स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ तो एक बार और देख लेते हैं. वो ये डिस्टेंस होता है जो आपका टोटल पाथ कवर हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का. टोटल पाथ जो कवर हुआ है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने तक, वो हो गया डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट हुआ A से B तक का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज स्ट्रेट लाइन पाथ. क्लियर? एंड सेकंड डिफरेंस इज जो आपका डिस्टेंस की यूनिट तो सेम होती है डिस्प्लेसमेंट की भी, बट डिस्टेंस आपका स्केलर
क्वांटिटी है, वेयर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें से होता है वो ये कि आपकी डिस्प्लेसमेंट हो x, सॉरी डिस्टेंस जो आपकी वो कितनी हो x, डिस्टेंस इज इक्वल टू x, बट और जो x है वो जीरो नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू जीरो, और वी कैन से डिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। अब ऐसा कब होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाए और डिस्टेंस x हो, ऐसा पॉसिबल है। और वो कब पॉसिबल है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है a, तो यहां से मूव किया, ट्रेवल किया यहां आके, फिर वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, मींस उसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो अब हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो होगी ना, बिकॉज उसने कुछ कवर किया है, उसने क्या कवर किया, एक डिस्टेंस कवर की, फाइन। लेकिन अगर हम उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आपके इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनके बीच में डिफरेंस तो जीरो होगा, मींस यहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्लियर? Next topic is next part we can say is when distance equal to displacement. What it means कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, लेकिन कब होता है वो भी देख लेते हैं। सपोज करो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, फाइन। हमें पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था, वो किसी और पाथ से ना जाके बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ से ही यहां पे गया, मींस वो ए से बी तक जब आया तो उसने कौन सा पाथ चूज किया, जो शॉर्टेस्ट पाथ था, जो स्ट्रेट लाइन पाथ था। तो उस केस में क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी यही हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी यही हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फाइन। अब हम बात करते हैं जो आपका डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट मींस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मीन दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो हमने कवर किया, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड डिफरेंस सेम, ये कैसा है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, फाइन। थर्ड पॉइंट की बात करें
तो जो आपका डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। बिकॉज अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की ही होगी, फाइन। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, ये अभी हम चेक कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, फाइन। अनदर डिफरेंस इज जो आपका डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होता, मींस नेगेटिव we can say this distance can't be negative, means आपकी डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होती। एंड जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, क्लियर। अब एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होता है, अब जो लास्ट डिफरेंस है 5th पॉइंट उसकी बात करते हैं। वो ये जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, मींस जो आपका डिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें 5th पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या होता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा डिस्टेंस। मींस ध्यान से देखना, मींस कि जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है या तो इक्वल टू होता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा या फिर उसके इक्वल होगा, लेकिन उससे कभी ज्यादा नहीं होगा। और सेम थिंग डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा, सॉरी उससे कम नहीं हो सकता, फाइन। Now suppose we have an example is a girl swims along the length of 80 मीटर। क्या है, 80 मीटर इन स्विमिंग पूल, and comes back in 105 seconds. Find distance and displacement. आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। और आपको पार्ट बता रखा है कि सॉल्यूशन देखना है इसका। क्वेश्चन रीड करो, अ गर्ल स्विम्स अलोंग द लेंथ ऑफ 80 मीटर, मतलब जो आपका स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये आपके दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर के, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, फाइन, कितनी है 80 मीटर। अब जो गर्ल है वो क्या कर रही है, यहां से यहां 80 मीटर जा रही है, देन कम्स बैक, मतलब वो यहां से यहां गई एंड फिर यहां पहुंच के फाइनल पॉइंट पे यहां से वापस आई इसी पॉइंट, फाइन। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने पढ़ा कि एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो कितना पाथ कवर किया उसने, यहां से यहां तक का मींस 80 मीटर, फिर वापस आई,
तो कितना आ गया 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर। तो डिस्टेंस आपकी आ गई 160 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये होगी इसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब देखो इसका इनिशियल पॉइंट ए था, तो यहां गई वापस आ गई, तो फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया ए। एंड जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही ए होंगे, मींस कोई भी चेंजेस नहीं है पॉइंट पे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर। क्लियर? थैंक यू।